स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। मेरे नाम शालिनी है और मैं एक छोटे से शहर की लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ सादा था। मेरे पास एक अच्छा परिवार था और एक प्यारी सी नौकरी थी। मैं हर दिन उसी रूटीन में चलती थी, ऑफिस जाती, घर वापस आती और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर जाती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन था जब मेरे घर के लिए एक पैकेज आया। यह एक ऑनलाइन ऑर्डर था जो मैंने कुछ हफ्ते पहले बुक किया था। घंटी बजने पर मैंने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक लड़का जो डिलीवरी बॉय था। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। आपका पैकेज मैम, उसने मुझे सादगी से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए पैकेज लिया और धन्यवाद कहा। लेकिन अगले कुछ दिनों में वही डिलीवरी बॉय मेरे दरवाजे पर फिर से नजर आया। हर बार वो मुस्कुराकर पैकेज देता, लेकिन उसकी एक नज़ाकत और सादगी में कुछ खास था जो मुझे महसूस हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की इच्छा हो रही थी। एक दिन जब वह मेरे घर आया तो मैंने उससे थोड़ी बात करने का मन बनाया। तुम हमेशा इतने अच्छे मूड में कैसे रहते हो? मैंने पूछा। वह हंसा और बोला, बस मैम, ये काम है, इसे करना पड़ता है। अच्छा लगता है जब लोग खुश रहते हैं। कुछ दिन और बीते और फिर एक दिन जब वह आया तो मैं थोड़ा और उत्सुक हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करते हो इसके अलावा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, सपने देखता हूँ, मेरी भी उम्मीदें हैं, पर कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी और मुझे कुछ खास महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी हम छोटी सी उम्मीदों को भी बड़ी बातें बना लेते हैं। वह बातचीत करते करते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ बातें बताईं। उसे जानकर अच्छा लगा उसके मन में भी अपनी कोई आकांक्षाएं और ख्वाहिशें थीं। वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था, वह एक सपना देखने वाला इंसान था। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन जब वह मुझे पैकेज देने आया तो मैंने उसे एक कप चाय ऑफर की। वो थोड़ी झिझक के साथ बैठ गया। हम दोनों ने चाय पीते हुए बहुत सी बातें की। एक दिन जब वह मुझे पैकेज देने आया तो मैंने बिना सोचे कहा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? वो थोड़ी चौंका, लेकिन फिर धीरे से बोला, अगर आप चाहे तो। हम दोनों पार्क में घूमे, बहुत बातें की और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी ने मुझे छू लिया था। कुछ दिन बाद जब उसने मुझसे कहा, शालिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन क्या तुम मेरी जिंदगी में कुछ हिस्सा बनना चाहोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और अपने दिल की आवाज सुनी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपना सफर शुरू करना चाहती हूँ, मैंने कहा। वह मुस्कुराया और हम दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी। शालिनी और रोहन के बीच रिश्ते का नया दौर शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने तय किया था कि वे अपने परिवारों से मिलेंगे और अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे। शालिनी के मन में कई सवाल थे। क्या उनके परिवार इसे स्वीकार करेंगे? क्या लोग उनके रिश्ते को समझेंगे? वो एक शहर की लड़की थी और वह एक डिलीवरी बॉय। वह जानती थी कि समाज में अक्सर ऐसी चीजों को अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन फिर भी उसने रोहन के साथ अपना सफर शुरू करने का फैसला किया। रोहन ने शालिनी के सामने अपनी भावनाओं को खोला और कहा, शालिनी, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं। शालिनी ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ रोहन। मैं जानती हूँ ये मुश्किल होगा, लेकिन हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वे साथ समय बिताने लगे, लेकिन शालिनी के मन में एक डर था। वह जानती थी कि उसे और रोहन को अपने परिवारों से मिलने का समय आ चुका था। रोहन ने शालिनी से कहा, तुम्हारे परिवार से मिलना मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे समझें। शालिनी ने सोचा कुछ देर और फिर उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वे हमें स्वीकार करेंगे या नहीं।
कुछ दिन बाद शालिनी ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें रोहन के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि रोहन एक अच्छा इंसान है और वह उसके साथ खुश है, लेकिन उसके माता पिता को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने शालिनी से कहा, तुम एक अच्छे परिवार से हो, तुम एक अच्छे लड़के से शादी करोगी, हम तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये लड़का नहीं है। शालिनी के दिल में एक चुटकी सी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह अपने प्यार के लिए कुछ नहीं करेगी तो क्या होगा। कुछ दिन बाद रोहन ने शालिनी से कहा, शालिनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे यकीन है हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ रोहन, और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी बातें दिल से दिल तक पहुँचने लगी और एक दिन शालिनी ने अपने माता पिता को बताया कि वह अपने प्यार के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती है और उसे यकीन था कि एक दिन वे भी इसे समझेंगे। शालिनी और रोहन का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत था। वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और जानते थे कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे। शालिनी और रोहन ने हर चुनौती का सामना साथ में किया। उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने सवाल उठाए तो उन्होंने जवाब नहीं, सिर्फ साथ दिया। वक्त के साथ शालिनी के माता पिता ने भी बदलाव महसूस किया। उन्होंने देखा कि शालिनी अब और खुश रहने लगी थी। उसकी मुस्कान अब सच्ची थी, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। एक शाम शालिनी के पिता ने रोहन को घर बुलाया बिना कुछ कहे। उन्होंने उसके हाथ में एक कप चाय थमाई और पास बैठ गए। उन्होंने बस इतना कहा, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन अब चाहते हैं कि हमारी बेटी को समझें, और अगर वह तुम्हें चुनती है तो हम भी तुम्हें चुनते हैं। रोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी पिता की आंखों में अपने लिए अपनापन देखा। शालिनी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा समारोह हुआ, जहां शालिनी और रोहन ने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस कुछ अपने थे और बहुत सा प्यार था। नई जिंदगी की शुरुआत हुई। दो दिल जो अलग थे अब एक राह पर चल पड़े थे। हर दिन एक नई सुबह थी, हर शाम में सुकून था और हर पल में साथ का एहसास था। शालिनी और रोहन अब सिर्फ एक कहानी नहीं थे, वे उस प्यार की मिसाल बन गए थे जो हालात से नहीं, दिल से चलता है।